दोस्तों, हाल के ही दिनों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में एक भयंकर फ्लड साइक्लोन बाढ़ आया, जिसके कारण हजारों लोग वहाँ मारे गए और पाकिस्तान की इकॉनमी में काफ़ी क्षति हुई। और दोस्तों, सेम इंटेंसिटी का जो बाढ़ है, साइक्लोन जो है, बांग्लादेश में हर एक साल आता है। कारण क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के में होने के कारण ये साइक्लोन प्रोन एरिया है। लेकिन आप लोग कभी टीवी में इस तरह की ये न्यूज आप लोगों ने देखा नहीं होगा। और ये पाकिस्तान का जो फ्लड जो है, इसकी जो चर्चा इंडिया में ही नहीं हो रही थी, विश्व स्तर पे फॉरेन मीडिया में भी इसकी तबाही की चर्चा हो रही थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा 1970 में जब सेम इंटेंसिटी, सेम तीव्रता की जब फ्लड आया, साइक्लोन आया, तो 1970 में 3 लाख लोग मारे गए बांग्लादेश में। और जब 2020 में बांग्लादेश में जब सेम इंटेंसिटी का जब बाढ़ आया, साइक्लोन आया, तो दोस्तों आप लोग जानकर सुनकर के हैरान होंगे कि केवल 30 लोगों की मौत हुई। कारण क्या है दोस्तों? बांग्लादेश जो है अपने आप को बाढ़ से लड़ने के लिए अपने आप को इक्विप किया है। उसने अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया है, जिसके कारण साइक्लोन आने के 2-3 दिन पहले ही पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है। और उसने इस तरह का सिस्टम क्रिएट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है कि 2-3 दिन पहले ही लोग सतर्क हो जाते हैं, अपने मवेशी को और जो सारे लोग हैं सुरक्षित स्थान पे अपने आप को 2-3 दिन पहले ही अपने आप को पे चले जाते हैं, जिसके कारण क्षति नहीं होती है। बाढ़ आने के या साइक्लोन आने के 2-3 दिन पहले ही सबके पास में SMS चला जाता है, मस्जिद से सबको लाउड स्पीकर से अनाउंस हो जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, अपने आप को सुरक्षित कर लें। और जिसके कारण क्षति जो है कम होती है। आप लोग दोस्तों ये भी देखते होंगे, उड़ीसा में कब जब बाढ़ आया, साइक्लोन जब आने वाला था, या हैदराबाद में ये बाढ़ आने वाला होता है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा है, जिसके कारण हमें पहले ही पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, हम अपने आप को सुरक्षित कर लें। लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को इस तरीके से ढाला नहीं है। उन्होंने फ्लड डिफेंस के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया है। और हाल के दिनों में जब पाकिस्तान में दोस्तों बाढ़ आया, तो 1/3 लोगों को ये अफेक्ट किया और लोग घर से बाहर हो गए। उसकी जो इकॉनमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है, तहस नहस हो गई। दोस्तों कारण क्या है? इंडिया जो है बस अपने कश्मीर पे आतंकवादी का फैक्ट्री खोल रखा है, बस उसी पे ध्यान रखा है, अपनी इकॉनमी को बढ़ावा नहीं दे रहा है, टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो रहा है, और भारत को तबाह करने में खुद तबाह होते जा रहा है। तो दोस्तों एक मैं सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल है। पाकिस्तान ने एक आरी जो होता है उस पर खून लगा देखा, और पाकिस्तान को आप एक बिल्ली की तरह समझिए। उस बिल्ली ने उस आरी पे खून लगा देखा, फिर वो चाटते गई, वो देख रही है कि खून निकल रहा है, और खून को चाटने के कारण उसके जीभ का ही खून निकलता है। चाटते जाते वो अपना ही जीभ खत्म कर ली। तो यही कंडीशन पाकिस्तान का है। मैं दूसरे को ख़त्म करने के चक्कर में अपने आप को उसने ख़त्म कर लिया। जब आप सांप को पालोगे तो सांप आपको खुद डसेगा। और हाल के दिन में जो दोस्तों फ्लड जो आया है, इसमें एक बहुत बड़े नेता पैदा हो गए हैं, इमरान खान पैदा हो गए हैं। वो हाय तौबा हल्ला मचा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जिसके कारण भी लोगों को, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको फ्लड रिलीफ जो
राहत पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, जहां की सबको मिल करके फ्लड रिलीफ पे काम करना चाहिए, लोगों का होम कंस्ट्रक्शन पे काम करना चाहिए, जो जिनका नुकसान हुआ है उसको खड़े ऊपर उठना चाहिए कि क्षति को कैसे पूर्ति किया जाए। तो दोस्तों सेम सिचुएशन है, दो कंट्री है, लेकिन एक कंट्री ख़त्म हो जाता है, तबाही मच जाता है, और उसकी उसी तरह दूसरी कंट्री जो बांग्लादेश है उस तबाही को झेलते हुए अपने कदमों पे खड़ा है, और आज के दिन में वो पाकिस्तान से पर कैपिटा ग्रोथ रेट, पर कैपिटा इनकम, हर एक चीज़ में आगे निकलती जा रही है और निकल गई और आगे बढ़ रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं नए जानकारी के साथ में नए यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।